गुड मॉर्निंग एवरीवन, जीएस अध्ययन चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर्स। तो फरवरी फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा या भारत रत्न देने के लिए घोषणा की गई है। ये भी प्रश्न हो सकता है। चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन या उपरोक्त सभी। सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी को ही भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। पीवी नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह, ये तीनों को देने की। चौधरी चरण सिंह हमारे देश के 5वें प्रधानमंत्री रहे हैं और इसके साथ साथ उन्होंने उप प्रधानमंत्री, यूपी के CM, केंद्रीय गृह मंत्री और वित्त मंत्री के रूप में भी उन्होंने कार्य किया है। पीवी नरसिम्हा राव के बारे में मैं आपको बता दूं कि वे हमारे देश के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है और उन्हें आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में भी जाना जाता है। और MS स्वामीनाथन, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, ये कृषि वैज्ञानिक थे और हरित क्रांति के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है, क्रांति के जनक के रूप में। क्लियर? तो सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, आदि महोत्सव 2024 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो आदि महोत्सव 2024 की शुरुआत नई दिल्ली में हुई है। कहाँ? नई दिल्ली। और ये आदि महोत्सव जो है ये भारत की जनजातीय विरासत की समृद्ध विविधता को दर्शाता है। और ये कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है आपको मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली में, याद रखिए। और स्टेडियम 10 से 18 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सामान्य नागरिक संहिता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सामान्य नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो भारत का पहला राज्य जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला राज्य है वो उत्तराखंड है। और उत्तराखंड के ये चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी हैं, याद रखिए, सिंह धामी है। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सी सही आंसर है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड या सामान्य नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल संग्रहण के लिए कौन सी तकनीक लागू की योजना बना रही है? तो ये सैटेलाइट आधारित GPS की योजना भारत सरकार द्वारा ये तकनीक लागू करने की योजना बना रही है, जिससे ये जो जाम लगा हुआ है इससे मुक्ति मिल जाएगी। और ये किस तरह से कार्य करेगा? तो ये वाहन नंबर प्लेट पहचान कर उपयोग करके सीधा बैंक खातों में ही वाहन प्लेट की पहचान कर सीधा बैंक खाते से ही टोल शुल्क काट लिया जाएगा। तो याद रखिएगा, सैटेलाइट आधारित GPS। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और म्यांमार के सीमा संदर्भ में FMR का क्या अर्थ है? भारत और म्यांमार के सीमा अर्थात बॉर्डर के संदर्भ में FMR का क्या इसका अर्थ है? फ्री मूवमेंट रेजिम। इसे 8 फरवरी 2024 को याद रखिएगा, गृह मंत्री अमित शाह ने इसे मुक्त आवाजाही व्यवस्था को खत्म करने का निर्णय लिया है, फ्री मूवमेंट रेजिम को। ये किसके मद्देनजर लिया गया है? आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर इस डिसीजन को लिया गया है। और भारत म्यांमार के बीच जो सीमा है वो 1600 किलोमीटर का बॉर्डर पड़ता है, सीमा है। सो ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये विधेयक का मुख्य उद्देश्य है कि निष्पक्ष जो है सार्वजनिक परीक्षाएं सुनिश्चित करना। डी। देखिए, प्रश्न पत्र लीक करना, धोखाधड़ी के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करना, उम्मीदवारों को नकल जैसी गतिविधियों पर रोक लगाना एवं इसमें शामिल व्यक्तियों को क्या प्रावधान किया गया है कि जो इस तरह की व्यक्ति शामिल होंगे उसे 1 करोड़ तक का जुर्माना और 3 साल तक की कैद का प्रावधान किया गया है। किसमें? सार्वजनिक परीक्षा विधेयक में। तो याद रखिए, निष्पक्ष सार्वजनिक परीक्षाएं सुनिश्चित कराने के लिए यह विधेयक लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2024 में उपभोक्ताओं को सीधे सब्सिडी वाला चावल उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा लॉन्च किए गए ब्रांड का नाम क्या है? तो ब्रांड का नाम है भारत राइस ब्रांड। ये केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उपभोक्ताओं को सीधे सब्सिडी वाला चावल उपलब्ध कराने के लिए लॉन्च किया है। क्लियर? भारत राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
झारखंड राज्य विधानसभा में विश्वास मत जीतने वाले गठबंधन सरकार के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो चंपई सोरेन है। ये चंपई सोरेन, इनके हेमंत सोरेन के इस्तीफा के बाद चंपई सोरेन ने गठबंधन सरकार के नए मुख्यमंत्री हैं और झारखंड की राजधानी रांची है, याद रखिएगा। और वहां सरकार जेएमएम की है, झारखंड मुक्ति मोर्चा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस प्रमुख भारतीय संगीतकार जो फ्यूजन बैंड शक्ति का हिस्सा है ने अपने नवीनतम एल्बम दिस मोमेंट के लिए सबसे वैश्विक संगीत एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो सी शंकर महादेवन एवं जाकिर हुसैन ने ग्रैमी अवार्ड जीता है। सी, याद रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री, ध्यान दीजिएगा, जो इसरो के गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। तो व्योम मित्र, ये गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। डी, क्या नाम है? व्योम मित्र, ये महिला रोबोट है। डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक सुचारू यात्रा सुनिश्चित करने के लिए व्योम मित्र मिलिए गगनयान मिशन के लिए बनी लेडी रोबोट है। कौन से विशिष्ट कार्य करेगी? ये जीवन समर्थन और संचार प्रणालियों का परीक्षण करेगी। डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2024 में भारत का दौरा करने वाले गुयाना के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं? तो मार्क फिलिप्स, ये गुयाना के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं जो फरवरी 2024 के 6 दिवसीय यात्रा पर हैं। 6 दिवसीय यात्रा पर हैं। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में वित्त विधेयक 2024 किसने पेश किया है? तो ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने। सी सही जवाब है, आप फोटो में देख सकते हैं। अगला प्रश्न कि आरबीआई ने लगातार छठी बार रेपो रेट की दर कितने प्रतिशत रखा है? तो छठी बार लगातार। सी रेपो रेट अनचेंज, याद रखिए, रेपो रेट अनचेंज 6.5% लगातार छठी बार 6.5% रखा है। हाल ही में कौन सी लोकसभा का संसद सत्र समाप्त हुआ? तो 17वीं लोकसभा का संसद सत्र 10 फरवरी को समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा की है? तो वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा हाल में ईरान ने की है। और मैं आपको बता दूं कि ये पर्यटन के लिए मान्य होगा, जो हर एक 6 महीने पर 15 दिन के लिए, अधिकतम 15 दिन के लिए भारतीय नागरिक वहां पर्यटन के लिए जा सकते हैं। अभी वर्तमान में, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, वर्तमान में 27 देश हैं जो वीजा मुक्त भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश प्रदान करती है। 27 देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा? दुबई में। कहां? दुबई में, गवर्नमेंट समिट इन दुबई। तो सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय हस्ती को यूएई का गोल्डन वीजा प्रदान किया गया? आनंद कुमार को। किसे? आनंद कुमार को गोल्डन वीजा। ये सुपर 30 के संस्थापक हैं, इन्हें गोल्डन वीजा प्रदान किया यूएई ने। कहा? पहले भी काफी हस्तियों को मिला है, शाहरुख खान वगैरह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओल्जोस बैक्टोनोव किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, भारत के सैफ विमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया? सैफ का अर्थ होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, याद रखिए। तो इसे बांग्लादेश के साथ भारत को संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। 1-1 गोल से बराबरी हुई थी। तो बी सही जवाब है। तो दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स तथा जीएस, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के लिए सब्सक्राइब करें जीएस अध्ययन चैनल। और उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद पड़ा होगा, तो शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और लाइक करें, बेल आइकन बटन दबाएं। धन्यवाद, थैंक्स।